कहानी की शुरुआत होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम पैम है। पैम अपने घर में यहाँ अकेली रहा करती है, लेकिन पैम यहाँ हमेशा से अकेली नहीं थी। इसका पता हमें दीवार में लगे फोटो देखकर होती है। ये हर रोज की तरह सवेरे उठकर अपना काम करती है। तब रेडियो से उसे सूचना मिलती है आज उनके एरिया में बहुत जबरदस्त और खतरनाक तूफान आने वाला है, इसलिए सुरक्षित जगह पर रहें। लेकिन रेडियो में मिल रहे इस सूचना पर पैम ध्यान नहीं देती। दरअसल पैम को आज किसी खास जगह पर जाना है। पैम का दोस्त उसे समझाता है आज बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है, इसलिए वो कहीं न जाएं। लेकिन पैम अपने गाड़ी से बर्फीली पहाड़ियों की ओर निकल पड़ती है। यहाँ आने के बाद वो देखती है यहाँ दो गाड़ी पहले से खड़ी है। जहाँ एक गाड़ी के पास हम एक कपल को देखते हैं। ये कपल उसे बताते हैं ये पिछले 2 दिनों से यहाँ हाइकिंग का मजा लेने आए थे और अब ये वापस अपने घर जा रहे हैं। पैम यहाँ खड़ी एक दूसरी गाड़ी के बारे में पूछती है, लेकिन उस गाड़ी के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं था। इसके बाद ये कपल यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पैम भी अब यहाँ से आगे बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ मौसम भी धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा था। पैम जब स्टिक की मदद से एक ढलान को चढ़ रही थी तब उसका स्टिक टूट जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन पैम हिम्मत नहीं हारती, जैसे कि वो घर से कुछ ठान कर आई है और अब वो अपने स्टिक को फिर से जोड़कर आगे बढ़ती है। आगे वो एक जगह बैठकर चाय पीते हुए सोचने लगती है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। यहाँ मौसम का कहर भी अब धीरे धीरे परेशानियों का जाल बिखेर रहा था। तभी पैम की नजर एक बोट पर पड़ती है, लेकिन वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि इस बोट के नीचे एक इंसानी पैर का निशान बना था। उसे लगने लगा था जरूर कोई इंसान मुसीबत में हो सकता है, लेकिन यहाँ मौसम भी बहुत तेजी से अपना असर दिखाने लगी थी। पर पैम इन सब की परवाह न करते हुए आगे बढ़ने लगती है और जोर जोर से सीटी बजाने लगती है कि शायद कोई इंसान उसकी आवाज सुन सके और उसकी मदद कर सके। लेकिन मौसम अब इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि पास की चीजें भी अब ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी और इस वजह से वो चलते चलते एक गड्ढे में गिर जाती है जो काफी बड़ा था। वो उस गड्ढे से बाहर निकलने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन इस गड्ढे के बाहर आने के बाद भी वो फिसल कर वापस उस गड्ढे में ही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब वो अपनी बेटियों को सपने में देखती है। कुछ देर बीतने के बाद जब पैम को यहाँ होश आता है तब वो देखती है कि ये जगह बर्फ से भर चुका है और ठंड भी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है और इस बार फिर से वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। और उसे जोरों से प्यास लगी थी। वो बोतल खोलती है, लेकिन बोतल में पानी नहीं था। लेकिन बाहर आने के बाद उस गड्ढे को ढकने लगती है ताकि और कोई उस गड्ढे में ना गिरे। इसके बाद पैम यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तब उसकी नजर एक इंसान पर पड़ती है जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी पोजीशन में बैठा था। पैम यहाँ आकर उसका नाम, उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन वो है कि बस चुपचाप एक पत्थर की तरह बैठा रहा। उसकी बातों का जैसे कि उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसकी हालत देखकर पैम जल्दी से उसके जूते निकालकर उसके पैर घिसने लगती है क्योंकि उसका पैर सून हो गया था। पैर घिसने के बाद वापस वो उसके मोजे और जूते को भी पहनाती है। साथ ही पैम अपने साथ लाए एक्स्ट्रा कपड़े को उसे पहनाती है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। पैम उसका नाम जॉन रखती है, लेकिन वो उसके किसी भी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा था। उसे देखकर यही लग रहा था मानो उसके अंदर से जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई हो। खैर कोई नहीं, यहाँ पैम ये ठान लेती है कि वो हर हाल में उस इंसान की जान बचा कर रहेगी, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन जॉन की हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा था। यहाँ के मौसम ने मानो उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर कर दिया हो। यहाँ पैम उसे बार बार संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा क्या हो गया था जिसे देखकर यही लग रहा था जैसे कि जॉन अब जीना ही नहीं चाहता। काफी कोशिशों के बाद भी ये इन पहाड़ियों से बाहर निकल नहीं पाए थे। दूसरी ओर यहाँ मौसम इतने तेजी से खराब होने लगी थी। एक बार ये मौसम के चक्रव्यूह में फंस गए तो हो सकता है इन दोनों की जान जा सकती है। लेकिन फिर भी ये हिम्मत न हारते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी चलते चलते पैम देखती है कि जॉन पीछे नहीं आ रहा है। दरअसल वो उसके सामने एक पहाड़ी से कूद जाता है, लेकिन ये कोई पहाड़ी नहीं होता बल्कि एक ढलान सी जगह होती है। ये देखकर पैम बहुत घबरा जाती है और दौड़ते हुए उसके पास जाती है। पैम भी इन सब से थक चुकी थी, इसलिए वो थोड़ी देर यहाँ आराम करना चाहती है। लेकिन इस बीच यहाँ जॉन भूख के मारे बर्फ को खाने लगता है, लेकिन ऐसा करने से उसे पैम रोकती है क्योंकि ऐसा करने से वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता था। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पैम उसे अपने साथ लेकर जाती है। काफी समय तक चलने के बाद एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पैम को देखते हैं जो पूरी तरह से थक चुकी थी। वो एक पेड़ का सहारा लेकर उठती है
तब उसकी नजर जॉन पर पड़ती है और वो चलते हुए फिसल जाता है और नीचे गिरने लगता है। उसके साथ यहाँ पैम भी नीचे गिरने लगती है और ये दोनों लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। यहाँ इन दोनों को भूख लगी है और प्यास भी जोरों से लगी है। दोनों काफी थके हुए हैं, लेकिन फिर भी पैम यहाँ जॉन को जीने के लिए हिम्मत देती है। हालांकि वो खुद ही इतना थक चुकी थी कि वो उठकर खड़ा भी नहीं हो सकती थी, लेकिन वो जॉन को हर हालत में बचाना चाहती थी। लेकिन जॉन पर इन सब बातों का कोई असर ही नहीं होता है। दरअसल जॉन मरना चाहता था और वो मरने के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन पैम ने उसे बचा लिया और इस बात पर वो उसे और बुरा भला कहने लगता है। लेकिन कोई नहीं, पैम ने यह ठान लिया था कि उसे हर हाल में बचा कर ही रहेगी। यहाँ समय बीतने के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगी थी, लेकिन इनके अंदर के जीने की उम्मीद ने इन सब को पीछे छोड़ दिया था और ये इन सब की परवाह न करते हुए लगातार आगे बढ़ने लगती हैं। तभी इनके सामने एक नदी आ जाता है और इस नदी को पार करने के लिए इन्हें इस लकड़ी के ऊपर से जाना होगा। यहाँ दोनों के दोनों काफी थक चुके थे, लेकिन पैम जैसे तैसे करके इस लकड़ी के ऊपर से इस नदी को पार कर लेती है। लेकिन जब जॉन की बारी आती है तब वो पार करते हुए इस नदी में गिर जाता है। नदी का बहाव इतना तेज था कि वो पल भर में जॉन को यहाँ से बहा ले जाती है। पैम को बहुत दुख लगता है क्योंकि काफी कोशिशों के बाद भी वो जॉन को नहीं बचा पाई। दरअसल नदी की इस बहाव ने जॉन को किनारे पर धकेल दिया था। इसके बाद पैम बहुत खुश होती है। पैम के कोशिशों को देखकर जॉन के अंदर अब जीने की उम्मीद सी जग उठती है। लेकिन समय के साथ मौसम यहाँ पर मौत बनकर बरस रहा था, लेकिन कोशिशें अब भी जारी थी और हार न मानने वाले इस कोशिश के साथ वो लगातार नीचे उतरते गए और लगातार आगे बढ़ते हुए ये आखिरकार उस एरिया से बाहर आ चुके थे। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक कार नजर आती है, जिसे देखकर ये उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार नहीं रुकता, वो सीधा चला जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और अपने गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन पैम जैसे ही अपने गाड़ी के पास पहुंचने वाली थी, वो देखती है जॉन अपने गाड़ी से उसके सामने से ही निकल जाता है। ये देखकर उसे बहुत दुख लगता है, क्योंकि जिसके लिए वो उसने खुद की परवाह न करते हुए मौत को भी गले लगा चुकी थी, वो आखिर उसे एक थैंक्स कहे बिना कैसे यहाँ से जा सकता है। लेकिन खैर कोई नहीं, वो इसके बाद अपने घर चली जाती है। तभी घर पर आकर वो खाना खाने लगती है और ऐसा करते हुए वो कभी हंस रही थी और कभी रोने लगती है। और ये सब देखकर यही लग रहा था पैम के मन में कुछ ऐसी बात छिपी हुई है जो उसे अंदर ही अंदर खाया जा रही है, जिसे सोचकर अक्सर वो रोया करती है। खैर पैम जब सो रही थी तब रात में घुटन से उसकी आंखें खुलती है, क्योंकि वो ठीक से सांस भी ले नहीं पा रही थी। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और वो देखती है घुटन के मारे उसकी दोनों बेटियों की मौत हो चुकी है। दरअसल ये घटना 1 साल पहले की है, जब पैम ट्रैकिंग के लिए बाहर गई थी। तब गैस लीक होने की वजह से उसकी दोनों बेटी की मौत हो गई थी और इस बात का अफसोस उसे आज तक है। और आज इस घटना को पूरे 1 साल हो गए है और ये घटना 1 दिन पहले की है, जब उसने जॉन की जान बचाई थी। इसके बाद जब वो अगले दिन सोकर उठती है तब वो देखती है कि उसकी हर जगह चर्चा चल रही थी। दरअसल जॉन पैम के बारे में हर जगह बता चुका था, वो हर जगह वायरल हो चुकी थी। उसने इसे पूरी तरह से एक सर्वाइवर हीरो बना दिया था। यहाँ सवेरे इसके पास एक रिपोर्टर भी आती है जो इसके बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी और ना ही उसे उसके बारे में कुछ बताना चाहती। खैर इसके बाद वो अगले दिन एक कॉफी शॉप में जाती है जहाँ जॉन पहले से बैठा हुआ था। यहाँ पैम के अंदर अभी भी बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब उसे जॉन से चाहिए था। यहाँ आकर वो जॉन के सामने बैठती है। तभी जॉन यहाँ उसके दिए हुए वो सारे कपड़े उसे वापस करता है, लेकिन वो उस कपड़े को लेने से मना कर देती है। आगे जॉन उसे अपने बारे में बताता है। कल का दिन उसके लिए भी बहुत खास था, क्योंकि 1 साल पहले वो लड़की जिससे वो बहुत प्यार करता था इन्हीं इलाकों में गायब हो गई थी, जो लौटकर कभी वापस नहीं आई और इसलिए वो भी उन्हीं इलाकों में जाकर मर जाना चाहता था और इसलिए वो भी इन्हीं इलाकों में जाकर की इंतजार में बैठा था कि वो आकर उसे ले जाए। लेकिन वहाँ वो नहीं बल्कि पैम आ गई और उसने उसकी जान बचा ली। तब यहाँ पैम भी उसे अपना स्टोरी बताती है कि 1 साल पहले कैसे गैस लीक होने की वजह से उसकी दोनों बेटी मारी गई थी। इस हादसे से वो भी मर सकती थी, लेकिन उसके रूम की खिड़की क्रैक होने की वजह से वो बच गई थी। उसकी बेटी बस 5-6 साल की थी। उनके मरने के बाद ये भी मरना चाहती थी, लेकिन इसने अपने लाइफ को दूसरों को बचाने के लिए सोचा और अब आगे चलकर उसने 4 बच्चों को गोद लिया और 67 की एज में पेट्रोल वॉलंटियरियल भी रही। एक दुख से जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है सभी खुशियों को साथ लेकर चलो, क्योंकि किसी घटना के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छिपी होती है। जरूरत है तो बस खुद को पहचानने की, आगे आप क्या कर सकते हो। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।